कई वर्षों पहले इस पृथ्वी के बहुत ही पूर्वी छोर पर एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम संकल्प था। उस गांव में सभी लोग बड़ी ही सकारात्मकता, भाईचारे और खुशहाली के साथ रहते थे। दिन भर खूब मेहनत करते, धन कमाते, दान करते और शाम को अपने परिवार के साथ स्वास्थ्यवर्धक पकवान खाते, अच्छा समय बिताते और हर दिन सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करके सो जाते। हर तरह से खुद को निपुण बनाने, बलिष्ठ और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए खूब प्रयास करते थे। सभी लोग वहाँ खुशी खुशी अपना जीवन यापन किया करते थे। दूसरी ओर एक दिन चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, महाराज, बहुत दिनों से आप धरती पर नहीं गए हैं और एक बालक जिसका नाम आलस्य है, उसका जीवन काल समाप्त होने का समय निकट आ गया है। अब आपको धरती पर जाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर चित्रगुप्त जी ने कुछ लोगों की एक सूची यमदेव को दे दी। यमराज भी उस सूची को लेकर तुरंत ही अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़े। एक बात जो बड़े ही ध्यान देने योग्य है कि संयोग की बात है, उस लड़के आलस्य का नाम उस सूची में सबसे पहले लिखा था। इसीलिए यमराज भी सर्वप्रथम संकल्प ग्राम ही जा पहुंचे। संकल्प ग्राम में यमदेव की उस आलस्य नाम के लड़के से क्या बात हुई, उसे जानने से पहले मैं आपको उस आलस्य नाम के लड़के का परिचय देना चाहता हूँ। आलस्य अपने मध्यम वर्गीय परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके पिताजी की नगर में एक दुकान थी और वह विद्यालय जाया करता था। वह अपने मित्रों की संगति में आकर अधिक पढ़ाई न करता, दिन भर खेलता रहता और अपने आप को बड़ा ही होशियार समझता, सभी को बेवकूफ़ समझता था। वह बहुत ही आलसी था और कई बार अपने पिताजी की दुकान से कुछ रुपए भी चुरा लिया करता था। वह अपने अतिरिक्त समय में ग्राम के भोले भाले लोगों को ठग कर उनका लाभ भी उठा लिया करता था। यमराज यमलोक से अपनी यात्रा पूरी करते हुए संकल्प ग्राम जा पहुंचे। जब वह उसके घर पहुंचे तो उस क्षण आलस्य अपने घर पर नहीं था। तथापि यमराज अपने मूल रूप में नहीं थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ वहाँ अन्य लोगों से आलस्य कहाँ है इस बारे में पूछना शुरू किया। कुछ जानकारी मिलने के बाद और जैसे तैसे वे आलस्य को ढूंढते हुए अंततः उस तक पहुंच ही गए। यमदेव ने उसे संवाद करना शुरू किया और उसे यहाँ आने का कारण बताया कि अब तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो चुका है आलस्य, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। इस बात को सुनते ही आलस्य की कुटिल बुद्धि में एक चालाकी सूझी और उसने कहा, महाराज, आप इतनी दूर से यात्रा करते हुए आए हुए तो आप थक भी गए होंगे, तो क्या आप मुझे अपने सत्कार का अवसर नहीं देंगे? इस पर यमदेव ने सोचा कि मैं भी यही सोच रहा था और अब भोजन का भी समय हो ही गया है, तो मैं इस बालक का ये प्रस्ताव मान ही लेता हूँ। आलस्य अपने संकल्प ग्राम से दूर एक सबसे अच्छे भोजनालय, पहलवान भोजनालय जा पहुँचा। वह उसने जो रुपए चोरी करके एकत्र किए थे उसी का लाभ उठाते हुए उसने यमदेव के लिए एक से एक पकवान मंगवाए और अत्यधिक प्रसन्नता के साथ यमराज को उन पकवानों को भोजन करवाया। भोजन करने के उपरांत यमराज ने कहा, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। उन्होंने अपना यहाँ आने का कारण पुनः बताते हुए अपनी वह सूची निकाली जिसमें उस आलस्य नाम का लड़के का नाम सबसे ऊपर लिखा था। वह सूची देखते ही आलस्य के मन में एक चालाकी सूझी। उसने कहा, महाराज, आपने इतना अच्छा भोजन किया है और आप इतनी दूर आकर थक भी गए होंगे, तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ऐसा सुनकर महाराज भी उस की बात मान गए और वहीं उनका झपका लग गया। उनका झपका लगते ही उस आलस्य नाम के लड़के ने उस सूची को उठाया और अपना नाम उस सूची में सबसे ऊपर से काटकर सबसे अंत में लिख दिया और सूची वापस वैसे के वैसे ही रख दी। कुछ समय उपरांत जब यमराज अपनी निद्रा से उठे तो उन्होंने कहा, देखो आलस्य, मैं तुम्हारे इस सत्कार और व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें प्राणदान तो नहीं करूँगा, लेकिन तुमने मुझे जो प्रसन्नता दी है इसके बदले में मैं अपनी सूची अंत से शुरू करूँगा, पहले से नहीं, क्योंकि पहले तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। और आपको याद ही होगा कि आलस्य नाम के उस लड़के ने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना नाम शुरुआत से काटकर और अंत में लिख दिया था। अब आलस्य की बारी वापस से पहली हो गई थी और अब आलस्य का जीवन समाप्त हो चुका था। यह कहानी हमें यह बताती है कि यदि हम किसी कार्य को करने के लिए गलत रास्ते को चुनेंगे, चालाकी करेंगे और अपने कामों को ठीक से नहीं करेंगे, तो अंत में भाग्य और दूसरों को दोष देंगे, तो हमारा भी वही हाल होगा जो आलस्य का हुआ था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।